अगर आप सभी को भी मेरी तरह प्लांट्स का शौक़ तो है पर ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं तो ये सारे पौधे आप सभी के लिए हैं। ये कुछ ऐसे पौधे मैं आज शेयर कर रही हूँ जिन्हें बस एक बार लगाओ उतना ही काफ़ी होता है। बस लगाते वक्त एक अच्छी सी मिट्टी और एक अच्छा लोकेशन इन प्लांट को चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमीस जंगल गार्डन। आज मैं आप सभी से कुछ ऐसे लो मेंटेनेंस हार्डी परमानेंट प्लांट आपसे शेयर कर रही हूँ जिन्हें एक बार लगाएं और दोबारा कभी भी आपको इन्हें अपने गार्डन में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आज मैं आपसे जो भी प्लांट दिखाने वाली हूँ उन प्लांट्स की एक ख़ास बात होती है कि मैंने इन सभी प्लांट्स को बस साल में एक बार मैं रिपोर्ट करती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं करती हूँ। कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें किसी भी तरह का पेस्ट का अटैक भी नहीं होता है, पेस्टिसाइड भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्रोटोन ही एक ऐसा प्लांट है जिसे थोड़ी जतन की ज़रूरत पड़ती है, उनमें पेस्ट का अटैक, मिलीबग का अटैक होते रहता है। उसके अलावा मेरे गार्डन के ये जो भी प्लांट्स आप देख रहे हैं उनमें किसी भी तरह का पेस्टिसाइड आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे पौधे मेरे ग्रीन नेट के नीचे रहते हैं, इसलिए इतने हरे भरे हैं। ये अगर ज़मीन पे लगे हों तो बात अलग होती है, पर जब हम इन्हें छोटे छोटे पॉट में लगाते हैं तब हमें इन्हें खुली धूप में अगर रखें तो इनकी पत्तियां जलने लगती है, तब हमें ग्रीन नेट का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे भी अभी इतनी तेज़ गर्मी में अपने प्लांट को अगर हम नेट के नीचे रखते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। अगर हम प्लांट रखते हैं तो उनका थोड़ा बहुत ख्याल भी हमें रखना चाहिए। कुछ ऐसे पौधे हैं ये जिनको एक बार अगर आप लगाते हैं तो इनकी कटिंग्स कर, चाहे इनके बेबी प्लांट्स को डिवाइड कर आप कितने सारे प्लांट्स बना लेंगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे आपका पूरा गार्डन जंगल सा बन जाएगा। कुछ मेरा भी गार्डन इसी तरह बन गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्लांट है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है, चाहे इसकी आप जो भी वैरायटी को लगा लें, काफ़ी हार्डी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। एक बार बस इसकी मिट्टी अच्छी बनाइए, थोड़ी सी इसे भुरभुरी बालू वाली मिट्टी पसंद है, सैंडी सॉयल। तो ये प्लांट देखिए, एक पॉट में मैंने सिर्फ एक प्लांट लगाया था, इसके अभी शायद 4-5 से भी ज़्यादा प्लांट हो गए हैं। इस बारिश में अगर इसे मैं डिवाइड कर फिर से नया पॉट तैयार करूं तो फिर से मेरे पास ढेरों प्लांट तैयार हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कुछ ऐसे पौधों को गार्डन में ज़रूर से लगाना चाहिए जिनसे एक से अनेक बनना बहुत आसान होता है। और ये एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी होते हैं। आप इसे घर के अंदर बाहर जहाँ भी रखें बहुत अच्छे लगते हैं। घर में सीढ़ियों में, घर के कॉर्नर में इस तरह के प्लांट को सजाने से घर की खूबसूरती भी बहुत बढ़ती है। सेकंड प्लांट देखिए, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, कोई केयर नहीं, बस लगाइए और भूल जाइए। और इसकी सबसे अच्छी बात होती है, इस प्लांट को आप जितना कट करेंगे उतना बुशी होगा। देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट किया तो वहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकल आई है और प्लांट नीचे से भी कितनी सारी ब्रांचेस आ रही है। तो इस तरह के प्लांट्स को आप ज़रूर से प्रून करते रहें समय समय पर, और उसकी जो आप कटिंग लेंगे, मानसून के समय में प्रूनिंग करें, तब उसकी नई कटिंग से आप नए प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, देखने में बिल्कुल ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं लगता जैसे कोई प्लास्टिक का प्लांट हो, आर्टिफिशियल प्लांट की तरह बिल्कुल लगता है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये ड्रेसिना की वैरायटी है। ये तो और भी हार्डी प्लांट है। इसकी स्टेम इस तरह से लंबी हो जाती है, अगर मैं इस मानसून में इसे कट कर लगा दूं तो वो प्लांट भी ग्रो हो जाएगा। और जहाँ से कट करूँगी, देखिए सामने जो ये देख रहे हैं, मैंने इस प्लांट को कट किया तो कितने सारे ब्रांचेस आ गई हैं, और उसके बगल में मैंने उसे लगा दिया, देखिए वो भी लग गई। तो बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट होता है, कोई केयर नहीं। पर इन पौधों को छोटे छोटे पॉट में लगाया करें, ज़्यादा बड़े पॉट ना दें, वरना ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर ड्रेसिना की और वैरायटी है, देखिए ये भी काफ़ी हार्डी है। ये सारे प्लांट्स को हल्की धूप पसंद होती है, बिल्कुल छाया वाली जगह इन्हें अच्छी नहीं लगती है। ग्रीन नेट में भी देखिए यहाँ हल्की छन के धूप आ रही है। तो ऐसे ही जगह पर अपने प्लांट्स को रखिए। प्लांट्स को सिर्फ अच्छी मिट्टी और लोकेशन की ही ज़रूरत होती है। इसके अलावा यहाँ जो प्लांट आप देख रहे हैं ये अरेलिया है। अरेलिया की सभी वैरायटी को बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होते हैं।
एक बार लगाया उसके बाद इसकी कटिंग कर कर बहुत सारे आप प्लांट्स बना सकते हैं। अरेलिया की ये जो वैरायटी है इसमें मैंने एक पॉट में ये 4 इंच 6 इंच का पॉट होगा, इसमें मैंने 2 प्लांट एक साथ लगाए हुए हैं। इस तरह के छोटे छोटे पॉट में बहुत खूबसूरत लगते हैं ये सारे प्लांट। यहाँ पर मैं जो प्लांट दिखा रही हूँ ये युक्का का प्लांट है। ये प्लांट भी बहुत हार्डी है, बस लगाओ और भूल जाओ, और बहुत खूबसूरत भी है। ये सारे प्लांट्स को लगाना बहुत ही आसान होता है, बस एक बार लगाइए, इसकी कटिंग्स करते रहिए, नीचे से ये प्लांट बुशी होता रहेगा, नए नए प्लांट तैयार करते रहिए। ये जो मार्जिनाटा देख रहे हैं इसे भी मैंने कटिंग कर ग्रो किया हुआ है। एक प्लांट लाती हूँ, ये काफ़ी जब लंबा हो जाता है तो देखने में खूबसूरत भी नहीं लगता है, तो मैं उसे नीचे से कट कर देती हूँ और मेरे नए नए प्लांट तैयार होते रहते हैं। इन्हें लगाने के लिए आपको पॉट की भी ज़रूरत नहीं होगी, घर में जो पुराने पैकेट्स होते हैं, खाली पैकेट्स, उनमें मैं इनकी कटिंग्स लगा देती हूँ। ये देखिए ये जो प्लांट है ये अरेलिया डिनर प्लेट है। ये तो और भी हार्डी प्लांट है, जितनी चाहे आप इसकी कटिंग्स कीजिए और नए नए प्लांट तैयार करते रहिए। मेरे गार्डन में इस तरह के जो प्लांट्स कटिंग से तैयार होते हैं बहुत सारे हो गए हैं। मैं हर साल इन्हें ग्रो करना बहुत पसंद करती हूँ। जो प्लांट खरीद के लाते हैं उसमें उतना खुशी नहीं मिलता है जितना नए प्लांट तैयार करने में। ये एक और प्लांट है, इसका मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन ये भी बहुत हार्डी है। 2-3 साल हो गए मेरे घर में इसे आए हुए। ये एक ही पॉट में लगा हुआ है, इस प्लांट को तो मैंने रिपोर्ट तक नहीं किया है, फिर भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है इन प्लांट ये खाते क्या है। क्या सचमुच में प्लांट्स को कुछ ज़रूरत नहीं होती है? साल में एक बार मिट्टी में अच्छी से डालती हूँ, उसी से ये प्लांट इतने खुश होते हैं। फिर हम क्यों पीछे पड़े रहते हैं कि ये डालना चाहिए, मेरे प्लांट हेल्दी नहीं हो रहे हैं। ये जो युक्का का प्लांट आप देख रहे हैं, ये इस प्लांट को अगर आप लगाना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखें, बहुत छोटा पॉट दें। मेरा ये जो पॉट है देखिए बिल्कुल 4 इंच का, जो नर्सरी से मैं प्लांट्स लेकर आती हूँ वही वाला पॉट है। 4 इंच और 6 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। इन्हें बड़ा पॉट बिल्कुल भी ना दें, छोटा पॉट देंगे तो धीरे धीरे ग्रो करेगा और साइड से बहुत सारे बेबी प्लांट भी आएंगे। जैसे ही आप इसे बड़ा पॉट देंगे ये नीचे से जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। नीचे से इसकी स्टेम खाली होती जाएगी और ऊपर में इसकी सिर्फ पत्तियां रहेगी, जो बिल्कुल भी देखने में खूबसूरत नहीं लगती है। इस प्लांट को इसी पॉट में 2-3 साल हो गए, देखिए फिर भी ये कितनी अच्छी तरह से है। तो प्लांट को कैसे साइज के पॉट में लगाना चाहिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट। यहाँ जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है क्रोटन की वैरायटी। क्रोटन की जितनी भी देसी वैरायटी होती है उनको आप आसानी से अपने गार्डन में रख सकते हैं। ये काफ़ी हार्डी होते हैं और बहुत ही खूबसूरत भी होते हैं। ये बिल्कुल छाया में है इसलिए देखिए ग्रीन लग रही है, लेकिन अगर इसे थोड़ी सी और धूप मिले तो इसमें येलो कलर का वेरिएशन बहुत खूबसूरती से निकल कर आता है। इसे भी कटिंग से बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। मैं इसका एक प्लांट लेकर आई थी और कटिंग से मैंने इसके 2-3 प्लांट तैयार कर लिए हैं। बेंगलोरी क्रोटन जो होता है, पेट्रा क्रोटन जिसे कहते हैं, जिसमें रेड कलर की थोड़ी बड़ी बड़ी सी लिप्स होती है, उन क्रोटन्स को बचाना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर ये देसी वैरायटी के क्रोटन को बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। और अब जो मैं प्लांट्स आप सबसे शेयर कर रही हूँ ये है नोलिना पाम, या फिर इसे पोनीटेल पाम भी कहते हैं। इस पाम को मुझे लगाए हुए आज 3-4 साल से भी ज़्यादा हो गए। ये एक ही पॉट में लगा हुआ है और पॉट का साइज है 6 इंच। सिर्फ 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है इसलिए धीमी गति से बढ़ रहा है। ऐसे भी ये पाम थोड़ी धीमी गति से ही बढ़ते हैं, पर मैंने इसका प्रोपोगेशन आज तक नहीं किया है। कभी बेबी प्लांट आए तो ज़रूर करूँगी और आप सबसे भी शेयर करूँगी। पर ये पाम भी बहुत हार्डी होते हैं, लो मेंटेनेंस, कोई केयर नहीं, बस लगाएं और भूल जाएं, सिर्फ पानी दें। पानी देना भी एक अपना ही मज़ा है। खूबसूरती से इन खूबसूरत प्लांट्स को जब हम पानी देते हुए निहारते हैं तो वो आनंद भी एक अलग ही बात होती है। अब ये जो प्लांट्स होते हैं पोनीटेल पाम, इनकी लीव्स अगर आप इन्हें धूप में रखते हैं तो थोड़ी इनकी लीव्स बर्न होने लगती है, सूख सी जाती है। इसलिए आप कोशिश करें थोड़ी छाया वाली जगह, या ग्रीन नेट सबसे बेस्ट होती है। मेरा यह गार्डन 2nd फ्लोर के टेरिस में बना हुआ है और मैंने अपने टेरिस पे नेट लगवा कर रखा है, इसलिए मेरे प्लांट्स इतने खूबसूरत से हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये अगेप का प्लांट है। अगेप का प्लांट को भी मैंने बिल्कुल एक छोटे से पॉट में रखा हुआ है। छोटे पॉट में लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है प्लांट बहुत खूबसूरती से ग्रो करता है। और देखिए आप साइड में बेबी प्लांट देख रहे होंगे। बहुत ही छोटे पॉट में अगर आप प्लांट लगाते हैं तो बेबी प्लांट भी बहुत जल्दी आते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं।
ऐसा इसलिए होता है कि नीचे जो रूट बाउंड हो जाती है तब क्या होता है, प्लांट ऊपर की तरफ भी ग्रो नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी रूट बाउंड हो चुकी है। ऐसे समय में प्लांट साइड से अपने बेबीज़ निकालना शुरू करता है। इसलिए प्लांट्स को छोटे छोटे पॉट्स में ही लगाया करें, बहुत बड़ा पॉट देने की ज़रूरत नहीं है। अगेप एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है, पर इसकी बहुत नुकीली कांटे होते हैं, उन्हें ज़रा आप संभल के रहिए वरना चोट लगने का बड़ा डर रहता है। यहाँ पर जो आप प्लांट देख रहे हैं ये जनाडू का प्लांट है, गोल्डन जनाडू। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। मैं इसका एक प्लांट लेकर आई थी और अब देखिए इसके 3-4 प्लांट आ गए हैं। मैं चाहूँ तो इन सबको मानसून में 2-3 महीने बाद ही जब मानसून आ जाएगा तो मैं इन्हें बारिश के मौसम में डिवाइड कर नया प्लांट तैयार कर सकती हूँ, पर अभी मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी। यहाँ पर आप फिर से देख रहे हैं ड्रेसिना की सभी कटिंग्स को मैंने एक ही प्लांट लेकर आई थी और उनके ढेर सारे कटिंग्स कर कितने सारे प्लांट्स मैंने बना लिया। बहुत आसान होता है एक प्लांट से अनेक प्लांट बनाना। अगर आप इस समय भी गर्मी, इतनी तेज़ गर्मी में भी अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो ध्यान रखें, प्लांट्स अगर आपका खूबसूरत ना भी हो वहाँ पर तो आप लेने से झिझके ना, ज़रूर से ख़रीदें, क्योंकि अभी मौसम ही ऐसा है कि प्लांट्स में थोड़ी सूखे पत्ते, बर्न इस तरह से दिखेंगे। लेकिन उन प्लांट्स को आप जैसे ही लेकर आएंगे और मानसून में कटिंग्स कर या डिवाइड कर नए नए बहुत सारे आप प्लांट्स बना सकते हैं। इसलिए गर्मियों में भी आप प्लांट्स की शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है इन प्लांट्स को ख़रीदना और इनके ढेर सारे प्लांट्स बनाना। इन सारे प्लांट्स को बस आप अच्छी सी नेट ग्रीन नेट तो ज़रूर ही लगाएं। अगर बालकनी में रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, बालकनी में बहुत अच्छे से चलते हैं। मेरे बालकनी में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं और वो सारे प्लांट्स ग्रीन नेट में हैं, इसलिए वो प्लांट्स भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप नए बिगनर्स हैं और गार्डनिंग का शौक़ है तो इन प्लांट्स को ज़रूर लाइए। नमस्कार।